हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब के अंदर एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट लगाया गया है और इसका जो उद्घाटन है, भारत के जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। यह प्लांट जर्मनी की कंपनी वर्बियो द्वारा लगाया गया है, जिसकी लागत 230 करोड़ है। इसमें लगभग 33 टन 300 टन पराली डेली इसमें जलाई जाएगी और उससे कंप्रेस्ड बायोगैस इसमें बनाई जाएगी। और ये एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है जो पंजाब के अंदर लगाया गया है। पंजाब के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो भगवंत मान है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वन्यजीव बोर्ड ने दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। यह कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दुर्गावती टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह और सागर जिलों के अंदर फैला हुआ टाइगर रिजर्व है और ये पन्ना टाइगर रिजर्व का ही विस्तृत एक भाग है। और ये जो टाइगर रिजर्व है, इसका कुछ भाग जो केन बेतवा नदियाँ हैं, इनके जो लिंकिंग एरिया है उसमें आएगा और यानी हमेशा पानी में रहेगा वो भाग। तो ये टाइगर रिजर्व को भी मंजूरी दी है वन्यजीव बोर्ड ने, जो मध्य प्रदेश के में स्थित है। मध्य प्रदेश की वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान है और जो राज्यपाल है वो मंगू भाई पटेल हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ITPO का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा प्रदीप सिंह खरोला। प्रदीप सिंह खरोला को ITPO का चेयरमैन और MD अभी नियुक्त किया गया है। ITPO की स्थापना होती है 1977 में और हेड ऑफिस है इसका नई दिल्ली के अंदर। दिनेश कुमार खारा हैं वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। अमिताभ चौधरी हैं ये एक्सिस बैंक के MD एंड CEO हैं। शशिधर जगदीशन है ये HDFC बैंक के CEO है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर को। हर वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह दिवस 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध को की याद के लिए हुए शहीद हुए सैनिकों की याद के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस है। हर वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है और 20 अक्टूबर को ही विश्व सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर डेफ स्पेस लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में डेफ स्पेस को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री ने। डिफेंस एक्सपो है जो डेफ एक्सपो है 2022 का, वो भी गांधीनगर गुजरात में हुआ था और वहीं पर डेफ स्पेस को प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा नोकिया और एरिक्सन कंपनी के साथ रिलायंस जियो ने समझौता किया है 5G इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राजस्व सचिव नियुक्त किया है? तो आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को राजस्व मंत्रालय के अंदर राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। विनय मोहन क्वात्रा है ये विदेश सचिव हैं। दिनेश कुमार खारा है ये SBI के वर्तमान में चेयरमैन हैं। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल शिक्षा देने के लिए गूगल ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा असम। असम की सरकार है, उसका जो विभाग है कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग, उसके साथ जो गूगल है उसने डिजिटल शिक्षा के लिए समझौता किया है और ये जो स्कूल हैं उनके अंदर डिजिटल शिक्षा देने के लिए समझौता किया गया है। असम के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत बिस्वा शर्मा है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत में पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा फ़ोनपे। फ़ोनपे ने भारत में पहला ग्रीन डेटा सेंटर को लॉन्च किया है। ठीक है। फ़ोनपे का जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु के अंदर है। फ़ोनपे एक फिनटेक कंपनी है
और इसी ने भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, बिजली दक्षता, कौशल और इंटरनेट की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए यह एक डेटा सेंटर को भी फ़ोनपे के द्वारा लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत के पहले सोलर मिशन का प्रधान वैज्ञानिक नामित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शंकर सुब्रमण्यम। शंकर सुब्रमण्यम को जो भारत का पहला सोलर मिशन है आदित्य L1, उसका प्रधान वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। और ये जो मिशन है वो इसरो का मिशन है और इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक हैं शंकर सुब्रमण्यम। इन्हीं को अभी सोलर जो मिशन है उसका प्रधान वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ हैं, ये वर्तमान में इसरो के 10वें प्रमुख हैं। इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है और इसरो का जो हेड ऑफिस है वो बेंगलुरु में है। समीर वी कामत हैं, ये DRDO के वर्तमान में प्रमुख है। बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य जो स्कूल हैं उनके अंदर कंप्यूटर क्लास होंगी, कंप्यूटर शिक्षा और आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च किया गया है, जिसे गुजरात के गांधीनगर से प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न क्या है। हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस ने क्रेडिट एक्सेस को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। महिंद्रा जो फाइनेंस कंपनी है उसने क्रेडिट एक्सेस को बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। ये एक सरकारी पेमेंट बैंक है और इसी के साथ महिंद्रा फाइनेंस ने अभी समझौता किया है। तो ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने स्टडी ग्रुप्स के अंदर और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।